नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। बीजेपी वाली केंद्र सरकार, इसके ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि जो भी अधिकारी इनकी तारीफ करता है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करता है तो सरकार की तरफ से उन्हें गिफ्ट दिया जाता है। इसके पहले भी जब रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजा गया था तो उस वक्त भी विपक्ष ने ऐसे ही आरोप केंद्र सरकार पर लगाए थे और अब एक बार फिर से विपक्ष ऐसे ही मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ हमलावर हो चुका है। दरअसल इस बार सरकार पर हमला करने का कारण बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अरुण मिश्रा को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष बनाना। आपको बता दें कि कल यानी कि 1 जून को अरुण मिश्रा की नियुक्ति की गई थी और आज अरुण मिश्रा ने अपना काम भी संभाल लिया है। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि अरुण मिश्रा को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है तो उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर विपक्ष के नेता मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। लेकिन कारण क्या है जिसकी वजह से मोदी सरकार पर हमला किया जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दरअसल पूर्व जस्टिस अरुण मिश्रा की अगर बात करें तो इन्हें मोदी समर्थक बताया जाता है। दरअसल उन्होंने पिछले साल एक बयान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की थी और उस वक्त से लगातार विपक्ष उनके ऊपर हमलावर रहा है। दरअसल उस वक्त सवाल ये उठे थे कि एक सिटिंग जज इस तरह के बयान कैसे दे सकता है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने क्या कहा था ये मैं आपको बता देता हूं। फरवरी 2020 को पूर्व जस्टिस अरुण मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा होती है, जो दूरदर्शी विश्व स्तर पर सोच सकते हैं और स्थानीय रूप से कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया था तो उस वक्त इनके ऊपर सवाल उठे थे। विपक्ष ने सवाल पूछा था कि क्या कोई सिटिंग जज इस तरह का बयान दे सकता है। अब सोशल मीडिया पर भी कई लोग अरुण मिश्रा की नियुक्ति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इसमें एक बड़ा नाम है महुआ मोइत्रा का, जो कि तृणमूल कांग्रेस से सांसद हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा ये भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। महुआ मोइत्रा लिखती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अरुण मिश्रा NHRC के प्रमुख होंगे। सभी अच्छी चीजें उनके साथ होती हैं जो इंतजार करते हैं, खास तौर पर उनके साथ जो अपने पद पर होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित दूरदर्शी विश्व स्तर की सोच रखते हुए स्थानीय रूप से कार्य करने वाला बताता है। तो इस तरह से महुआ मोइत्रा ने अरुण मिश्रा को NHRC का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर निशाना साधा है। अरुण मिश्रा की नियुक्ति कैसे हुई ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल एक कमेटी है जो NHRC के अध्यक्ष का चयन करती है। इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो बाकी सदस्य हैं वो अमित शाह हैं जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं। इसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश है। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे है। ये जो नियुक्ति हुई है ये बहुमत के हिसाब से हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से अरुण मिश्रा की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए गए थे और उन्होंने इसका विरोध किया था और जब उनका चयन हुआ तो वो इसमें शामिल भी नहीं हुए। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक खत लिखा था और इस खत में अरुण मिश्रा की नियुक्ति को लेकर उन्होंने सवाल किए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या लिखा ये भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि मैंने मीटिंग में अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार को लेकर चिंता जताई थी। मैंने प्रस्ताव रखा था कि इस वर्ग के व्यक्ति को NHRC का अध्यक्ष बनाया जाए या फिर सदस्यों में से इस वर्ग का कम से कम एक व्यक्ति रखा जाए। चूंकि कमेटी ने मेरी किसी भी सिफारिश को नहीं माना इसलिए मैं NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों के चुने जाने के कमेटी के फैसले पर असहमति व्यक्त करता हूं। तो इस तरह से कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से अरुण मिश्रा की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए गए थे। लेकिन
अब सवाल उठाकर मतलब नहीं, क्योंकि अब अरुण मिश्रा को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष चुन लिया गया है। बहरहाल सरकारों की अगर बात करें तो सरकारों के लिए एक बात तो सटीक बैठती है, सरकार उसे ही फायदा पहुंचाती है जो सरकार की मदद करता है, जो सरकार के पक्ष में रहता है। ये फिर कोई भी सरकार हो, उन्हें ये बात लागू जरूर होती है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हाँ, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।